नमस्कार बच्चों। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो गया। इस बार कुछ नई बातें, कुछ नई जिज्ञासाएं आपके सामने लेकर आया हूं और कुछ नई चीज लेकर आया हूं इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से। मैं अमन श्रीवास्तव हूं, जैसा कि आप मुझे अब तक जान गए होंगे। मैं एक नाट्यकर्मी हूं, लेखक हूं, कवि हूं, कलाकार हूं। अब आज की बात करेंगे, आज के वीडियो में क्या नया है। नया ज़रूर है, तो नया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी शख्सियत की ऐसी प्रेरक कहानियां हो या कोई किस्सा हो या कोई लेख हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम अगले या उससे अगले वीडियो में पढ़ें। तो अब जब लेख की बात हो रही है तो मैं आज क्यों ना एक लेख प्रस्तुत कर दूं। लेख किस पर है? तो पहले पहले तो लेख क्या है? लेख है जब भी किसी विषय पर आपको विस्तार में लिखना हो या किसी विषय पर विस्तार में लिखा गया हो, उसे लेख कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको ताले पर कुछ लिखना है तो ताले का आकार, ताले का विकार, ताले का किरदार, ताले के विचार अगर हैं, नहीं है, इन सब के बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं और इसे लेख कहेंगे। आज किस पे लेख है या आज का लेख क्या है? आज का लेख फिर एक शख्सियत के बारे में है। ऐसी शख्सियत जो सबसे पहले तो इस शख्सियत की भूमिका, ये शख्सियत अंतर्राष्ट्रीय नेता है, समाज सेवी है। इसको कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कई देशों ने इसको सम्मानित किया है। खुद भारत ने भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया है। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी ब्लैक राष्ट्रपति हुए थे। किस देश के, वो मैं आगे बताऊंगा। इनको नोबेल पीस प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। ये शख्स हैं साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, पहले ब्लैक राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जो रंगभेद से लड़ाई के विद्रोह के भंवर में गांधीवाद का रुख ले लिया जिन्होंने, वो थे नेल्सन मंडेला। गांधी के बहुत बड़े समर्थक, गांधीवाद विचारों के, गांधीवाद दर्शन के बहुत बड़े समर्थक। तो आज उन पर एक लेख मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। तो क्या मैं पढ़ूं? अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं समझ लेता हूं कि आपने आज्ञा दे दी है और मैं लेख पढ़ता हूं। एक और चीज, नेल्सन मंडेला के बारे में लेख क्यों? तो 18 जुलाई को इनका जन्मदिन था, जिस पे कई लेख प्रकाशित हुए थे। उन्हीं में से सत्याग्रह नाम के वेबसाइट पर एक लेख है, जो आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके। तो वहीं से हमने ये लेख उठाया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना जैसे गांधी के लिए अहम प्रेरणा बनी, वैसे ही रंगभेद से जुड़ी दो घटनाओं ने मंडेला की लड़ाई को दिशा दी। नेल्सन मंडेला की आप बीती लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में टाइम मैगजीन के एडिटर रहे रिचर्ड स्टैंगल ने उन मंडेला से जुड़ा किस्सा कुछ यूं बयां किया। एक बार मैं और मदीबा साउथ अफ्रीका के लोग मंडेला को प्यार से मदीबा कहते थे, जिसका मायने है, जिसका अर्थ है पिता। तो एक बार मैं और मदीबा नथाल जा रहे थे। वो 6 सीट वाला हवाई जहाज था। मदीबा जहाज में बैठे और अखबार पढ़ने लग गए। उन्हें अखबार पढ़ना बहुत अजीज था। वे हर छोटे से छोटी खबर भी पढ़ते थे। जहाज ऊपर उड़ रहा था, तभी उन्होंने देखा कि जहाज का प्रोपेलर बंद हो गया है। मदीबा ने मुझसे कहा कि मुझे ये सूचना पायलट को दे देनी चाहिए। ऐसा कहते वक्त उनकी आवाज हमेशा की तरह संयंत्र थी। मैं बहुत डर गया था। प्रोपेलर बंद होने का मतलब था कि जहाज क्रैश हो सकता था। मैं उठा और पायलट को बताने के लिए कैबिन की तरफ भागा। जब वापस आया तो देखा मदीबा अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा,
तो मैंने कहा कि पायलट को मालूम चल गया है और वो आपातकाल लैंडिंग के लिए नज़दीक के एयरपोर्ट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मदीबा ये सुनकर फिर अखबार पढ़ने लग गए। मौत का डर मेरे चेहरे पर साफ पड़ा जा रहा था। वहीं मदीबा बेखबर होकर जैसे कुछ ना हुआ हो अखबार पढ़े जा रहे थे। जहाज को शाकुशल उतार लिया गया था। उतारने के बाद मैंने हिम्मत करके मदीबा से पूछा, क्या उन्हें डर नहीं लगा? इस पर मदीबा का जवाब था, डर? मैं अंदर कांप रहा था रिचर्ड, पर अगर जाहिर कर देता तो तुम, पायलट और दूसरे सब और घबरा जाते। रिचर्ड आगे कहते हैं, तब मुझे समझ में आया कि साहस क्या होता है। अपने डर को चेहरे पे ना आने देना ही साहस है। अगर लोग आपको आदर्श मानते हैं तो आपका आचरण ही देखते हैं, और ये बात मंडेला को, मदीबा को याद रहती थी। बहुत लाजमी है कि मंडेला में ये गुण जन्मजात हो, और बहुत संभव है कि ये उन्हें उनके गुरु महात्मा गांधी से सीखा हो। गांधी में भी गजब का साहस था। याद कीजिए रिचर्ड एंटेबरो की फिल्म गांधी का वो दृश्य जहां वो दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रकार के साथ बात करते हुए चले जा रहे हैं और आगे एक गली के नुक्कड़ पर कुछ श्वेत लड़के खड़े हैं। उन्हें रोकने के लिए खड़े हैं। गोरा पत्रकार गांधी से रास्ता बदलने का आग्रह करता है। गांधी आग्रह ठुकरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पत्रकार डर जाता है, पर गांधी पूरा आत्मविश्वास और साहस जारी करते हुए उन लड़कों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं। गांधी की आंखों में हिंसा नहीं है, बस निश्चयात्मक आग्रह है कि भाई, जो सच है उसे अपनाओ, और यही सत्याग्रह होता है। यही निश्चयात्मक आग्रह मंडेला के जिंदगी में भी रहा, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म करने का बीड़ा उठाया। द स्ट्रगल इज माई लाइफ उनके लेखों और भाषणों का संकलन है। यह इसी शीर्षक से छपे एक लेख में वो कहते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत दबे कुचले हुए लोगों के उस आंदोलन को मिटा नहीं सकती जिसमें उन्होंने जनता विरोधी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया हो। इसी लेख में वे आगे कहते हैं कि जब कोई सरकार निहत्थे लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे तो ये मान लेना चाहिए कि सरकार को उस आंदोलन की ताकत समझ में आ गई है। हालांकि ये भी सच है कि मंडेला ने अपने शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ साथ एक हिंसक क्रांति का भी आह्वान किया। 1961 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सशस्त्र शाखा का गठन किया था और इसके कमांडर इन चीफ थे। मंडेला कुछ हद तक साम्यवाद के दर्शन से भी जुड़े रहे और क्यूबा के आंदोलन ने भी उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उनके लिए सबसे ताकतवर प्रेरणा गांधीवाद से निकला दर्शन था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के प्रोफेसर के बिरमानी अपनी किताब नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद में लिखते हैं, मंडेला ने अफ्रीकी देश अल्जीरिया में जाकर सैन्य प्रशिक्षण लिया था और ये इस पर गर्व भी महसूस करते थे, पर वो भी मानते थे कि अफ्रीकन नेशनल पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रंगभेदी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से हथियार उठाने में कई साल लग जाएंगे। 1962 में इसी संघर्ष की वजह से नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास हुआ था। अब मैं आपको वो दो किस्से बताऊंगा जिससे नेल्सन मंडेला को रंगभेद की लड़ाई करने की प्रेरणा मिली थी। वो दिशा वहीं से निर्धारित हुई थी। तो इसमें से पहला किस्सा यूं है कि जब वकालत करने के बाद मंडेला विथकिन सेलेडिस्की एडिलमैन, माफ करिएगा अगर गलत मैंने बोल दिया हो, गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया,
कंपनी में बतौर वकील भर्ती हुए, तो वहाँ एक श्वेत टाइपिस्ट ने कहा कि उनकी कंपनी रंगभेद में यकीन नहीं करती और जब कोई बहरा अश्वेत व्यक्ति चाय लेकर आता है तो खुद ही जाकर उससे चाय लेनी होती है। इसके बाद टाइपिस्ट का कहना था, हमने दो नए कप मंगवाए हैं, एक तुम्हारे लिए और दूसरे तुम्हारे अफ्रीकी अश्वेत साथी गोर रडिक के लिए। दूसरा किस्सा भी इसी कंपनी के साथ जुड़ा है। कंपनी में की एक श्वेत टाइपिस्ट जब भी खाली होती थी जाकर मंडेला से कुछ काम मांग लेती थी। एक बार वे उसे टाइपिंग में कुछ डिक्टेशन दे रहे थे कि एक अंग्रेज क्लाइंट दफ्तर में दाखिल हुआ। उस अंग्रेज को देखकर टाइपिस्ट झेप गई और तुरंत मंडेला से बोली, नेल्सन, ये लो पैसे और मेरे लिए दुकान से शैम्पू लेकर आ जाओ। इस घटनाओं ने मंडेला को एहसास करवा दिया था कि अश्वेत लोगों के प्रति दुराग्रह की जड़ें दक्षिण अफ्रीका समाज में बहुत गहरी है और शायद इन वाक्यों से उन्हें वैसी ही गहरी चोट भी लगी थी। मंडेला की पहली राजनीतिक पारी सिर्फ 18 वर्ष की है। 1944 में उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ली थी। 1952 में वो इसकी ट्रांसवाल शाखा के अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए। 1953 में पहली बार वे जेल गए थे, फिर अपने आंदोलनों की वजह से उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला और 1956 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 1962 को देशव्यापी हड़ताल और राजद्रोह के जुर्म में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर वे 27 साल तक जेल में रहे। जेल के दौरान ही मंडेला विश्व भर में लोकप्रिय हो गए थे और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। बिरवानी लिखते हैं कि मंडेला कर्म प्रधान थे। उनके साहस, धैर्य, जनता से जुड़ाव और त्याग की भावना और उन्हें अफ्रीका ही नहीं बल्कि विश्व भर के अश्वेत और हंसिए पर मौजूद लोगों का नेता बना दिया गया था। तो इसी के साथ मैं फिर आपसे अलविदा लेता हूँ और अगली बार फिर पेश होऊंगा किसी नई शख्सियत के साथ, उनके किस्सों के साथ, कहानी के साथ, लेख के साथ या कुछ नए साहित्य के विधाओं के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।